परमाणु होता है बिल्कुल सूक्ष्म कण, एकदम सूक्ष्म कण होता है जिसका कि आप विभाजन नहीं कर सकते। परमाणु एकदम छोटा कण है जिसका आप विभाजन नहीं कर सकते हैं। और मतलब अब इसको विभाजित नहीं करिएगा, लेकिन फिर भी इसमें ना तीन चीजें मिली हुई होती है। कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नहीं, विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन ये जो बना हुआ है और इतना छोटा है जिसको विभाजित नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम इसको थोड़ा सा बड़ा करके दिखाते हैं कि मान लीजिए कि ये आपका हो गया परमाणु। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि परमाणु जो होती है ना, उसका एक केंद्र होता है। ठीक है, उसका केंद्र होता है। अब ये आपका परमाणु किस किस चीज का बना हुआ है? इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का। क्या ये आपका इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, हमने पहले बताया कि परमाणु को हम विभाजित नहीं कर सकते, लेकिन ये बना हुआ किन चीजों से है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना हुआ है। अब ये परमाणु के अंदर में, यानी कि वो सूक्ष्म कण जिसको हम विभाजित नहीं कर सकते हैं, उसमें ये तीनों होता है। अब उसमें ये तीनों होता कहाँ है? तो ये जो केंद्र है, ये केंद्र में सबसे बड़ी चीज है कि अगर मान लो कि गंदा पानी हो, अगर हम किसी बर्तन में रखते हैं तो जो हल्का तत्व रहता है ऊपर में रह जाता है। मान लो कि उसमें अगर घास फूस वगैरह, पेपर वगैरह खा जाए तो ऊपर में रह जाता है, लेकिन कंकर वगैरह हो, मिट्टी का कण हो तो नीचे जम जाता है। उसी प्रकार से जो भारी चीज होगा सो केंद्र में चला जाएगा, तली में, तली यानी केंद्र में चला जाएगा नीचे की ओर, और जो भारी, जो हल्का होगा सो उसमें घूमता रहेगा। तो इसमें तुम्हारा ये जो घूम रहा होता है, ये होता है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और ये तुम्हारा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो जाता है। ये समझ आया? तो सब अब अगर यहाँ से हम तुमसे पूछे कि बताओ तीनों में सबसे हल्का कौन सा होगा? इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये परमाणु में घूमता रहता है। और वो भी एक और चीज है, आप कहोगे कि तो फिर जैसे आप ग्लास में पानी ले लो और उसमें गंदा पानी है तो उसमें जो कण है इधर उधर इधर उधर इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एक अपना फिक्स ऑर्बिट पे घूमते रहता है। जैसे मान लीजिए ये हो गया, इस तरीके से बना हुआ है, तो इसी पे आपका इलेक्ट्रॉन जो है तो घूमता रहता है। ये नहीं कि कभी इधर कभी उधर कभी उधर हो जाएगा, वो नहीं होगा। समझे कि नहीं? जैसे इलेक्ट्रिक के तार में जो इलेक्ट्रिक का वायर होता है, उसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है उसमें आता है और जाता है। ठीक है, जिससे ऐसा नहीं है कि वो तार से बाहर आ जाएगा, कभी कभी इस तार में से उस तार में चला जाएगा, नहीं, वो फिक्स अपने पथ पर जाता है और रिटर्न आता है, एकदम फिक्स उसका पथ है। जैसे अभी ये परमाणु है, परमाणु के अंदर में हमने ये उसका ऑर्बिट बना दिया और उसी ऑर्बिट पे वो अपना जाते रहता है। ये नहीं कि कभी यो एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ चल रहा है और बाद में चल करके आगे चला गया, पीछे चला गया, आगे चल के पीछे चल गया, नहीं, वो इलेक्ट्रॉन फिक्स अपना उसका जो परिपथ है उस परिपथ पे वो अपना घूमता रहता है। ठीक है, अब चलो हम चलते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और थोड़ा सा न्यूट्रॉन में। ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन का खोज जानते हो कौन किया था? इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन किया था। प्रोटॉन का खोज गोल्डस्टीन किया था। प्रोटॉन का गोल्डस्टीन किया था और न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक किया था। ये तीनों याद रहनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन का कौन किया? हाँ, जे थॉमसन किया था। ठीक है ना? जे थॉमसन किया था और इसका गोल्डस्टीन किया था। क्या? हाँ, और जेम्स चैडविक किया था इसका। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन तुम्हारा बन क्या सकता है कि इसमें तीनों में से हल्का कौन है? तो इलेक्ट्रॉन। जाहिर सी बात है कि ये बाहर है, घूम रहा होता है। हवा में वही चीज उड़ेगा ना जी जो हल्का होगा, पानी में वही चीज ना ऊपर आएगा जो हल्का होगा, नीचे पेंदी में जाएगा जो भारी होगा। अब इसमें चलते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, इलेक्ट्रॉन पे
आवेश जो होता है वह माइनस होता है। अभी इसका द्रव्यमान नहीं कह रहे हैं, द्रव्यमान में समझ रहे हैं ना, उसका जो भार वगैरह वेट वगैरह जो होता है उसके लिए नहीं चल रहा है आवेश इसमें माइनस होता है। ठीक है, जो तार होता है बिजली का तार जो है, जिसमें कहते हैं कि ठंडा है गर्म है ना, एक माइनस होता है एक प्लस होता है, तो माइनस वाला इलेक्ट्रॉन से ज्यादातर मिला हुआ होता है वो। उसके बाद प्रोटॉन का जो आवेश होता है वह प्लस में होता है और न्यूट्रॉन का हो जाता है 0। ये प्रोटॉन का हाँ ठीक है, प्रोटॉन का आपका आ जाता है प्लस और इसका आ जाता है 0, मतलब इसका कोई आवेश नहीं है। न्यूट्रॉन का कोई आवेश नहीं है, प्रोटॉन का है आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश है और इसका कोई आवेश नहीं है। अब आवेश कहने का क्या मतलब है? आवेश कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई वगैरह का है ना। अब न्यूट्रॉन का उसमें कोई लेना देना नहीं है, ये कोई चार्ज वगैरह नहीं होता और अनचार्ज नहीं होता। ठीक है, इन दोनों का ही रोल होता है जनरली आपके बिजली के तार में। जितने भी वायर्स होते हैं ना उसमें इलेक्ट्रॉन या तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी होता है लेकिन उसकी बहुत ज्यादा कोई भूमिका नहीं होती है, क्योंकि उसका तो कोई आवेश है ही नहीं, है ना। साथ रहता तो है मगर कोई आवेश नहीं होता है। अब इलेक्ट्रॉन का आवेश अगर हम मान करके चले, मान के इसका होता क्या, जैसे इसका द्रव्यमान, ठीक है, यानी कि मास इलेक्ट्रॉन का मास हो जाता है 9.108 इंटू 10⁻⁻31। क्या है ये? इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। द्रव्यमान मतलब उसका जो आयतन वगैरह जो है, जो उसका जो मास है ना, उसका भार समझ लो एक तरीके से, वो उसका वो होता है। ठीक है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो तुमको पता है कि दोनों एडिशन होता है, मतलब दोनों कहाँ रहता है? केंद्र में। हाँ, अब ये केंद्र से क्या बाहर निकलता है? नहीं निकलता है, केंद्र से बाहर नहीं निकलता है। अब निकलेगा तो तब अलगे कहानी बना देगा, समझ नहीं। दोनों केंद्र में ही रहता है और दोनों का लगभग जो मात्रा होती है वह सेम होती है। ठीक है, अब इसका हम मास अगर कहेंगे प्रोटॉन का, तो इसका हो जाता है 1.672 इंटू 10⁻⁻27। इसका मास हो जाता है 1.675 इंटू 10⁻⁻27। ये मास है, द्रव्यमान है इन तीनों का। ठीक, और आवेश तो पहले ही हम इसका बता दिए कि इसका आवेश शून्य होता है। ठीक है ना, प्लस और माइनस का वो हम बताए हैं, लेकिन इसका माइनस बताया है कि आवेश है। अब इसका आवेश का जहां तक सवाल है, तो इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा, है ना, कि उस पर चार्ज जो होता है तो कितना होता है। ठीक है ना, अब इलेक्ट्रॉन का और प्रोटॉन का दोनों का चार्ज सेम टू सेम हो जाता है, बशर्ते कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वह माइनस में होता है और प्रोटॉन जो होता है इसका आवेश प्लस में होता है, और दोनों का सेम टू सेम हो जाता है। ठीक है, और न्यूट्रॉन का आवेश जो होता है सो शून्य हो जाता है। ठीक है, अब इन दोनों का आवेश जो है सो बराबर होता है, बस इसका माइनस में होता है और प्रोटॉन का प्लस में हो जाता है। आपको पता है माइनस में क्यों है? क्योंकि ये हल्का है ना, और ये भी नहीं है कि इसमें स्वतंत्र रूप से घूम रही है। स्वतंत्र रूप से घूमने, स्वतंत्र आजाद से तो घूम तो रहा है, लेकिन एक परिपथ पर ही घूमता है, इधर उधर नहीं घूमता है। तो तुमसे एक क्वेश्चन इस तरीके से हल्का का भी हो सकता है, या ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि परमाणु के केंद्र में कौन कौन होते हैं? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। यहाँ से एक क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा क्वेश्चन हो सकता है कि द्रव्यमान कितना है किसका, कौन खोज किया, उसका आवेश क्या है। अब इन दोनों का आवेश हम लिख लेते हैं। इसका जाता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये माइनस में हो जाता है, और यही तुम्हारा जो प्रोटॉन है सो प्लस में हो जाता है ना। ये प्लस पहले रहता है इसका, बस इतना ही है। अगर क्वेश्चन इसमें से अगर आएगा, अभी तक जो तत्काल आएगा, परमाणु, हमने पहला क्वेश्चन क्या समझा, परमाणु क्या होता है। किसी में एक और चीज होता है अणु, ठीक है ना, अणु हो गया। अब ये क्या हो जाता है कि अणु जो है परमाणुओं से मिल करके बना होता है। अणु जो है सो परमाणुओं से मिल करके बना रहता है। जहां परमाणु स्थिर रहता है वहां वो स्थिर नहीं रहता है। ठीक है कि नहीं। अब अणु क्या, अणु परमाणु क्या, कौन है, मिट्टी का भी कौन को उठा लीजिएगा,
वो भी आपका क्या है, परमाणु है। लेकिन एक मिट्टी के कण में कितने परमाणु हो सकते हैं, बहुत परमाणु हो सकते हैं, अनकंटेबल हो सकते हैं, मतलब उसका बहुत समझो। अब अनकंटेबल क्या होगा तो जरूर, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा। एक मिट्टी के छोटे से कण में बहुत अनेक परमाणु है। तो अब देख लीजिए, हमने यहाँ परमाणु सीखा, केंद्र में कौन कौन होता है और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु में कैसे रहते हैं, दूसरा ये सीखा। तीसरा हमने सीखा कि किसका खोज कौन किया, चौथा उसका द्रव्यमान, और पांचवा आवेश। अब ये लगभग यही आपका हद तक के एग्जाम्स में आते हैं, नोट कर लो।